ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਹੈ ਕੀ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਜੋ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਮਸ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਗਲਵੈਨਿਕ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਨੀਅਲ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਲਟੈਕ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋ ਸਿੰਪਲ ਗਲਵੈਨਿਕ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਗਲਵੈਨਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕੰਟੇਨਰਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਸਟ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ZnSO4 1 ਮੋਲਰ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। दूसरे पासे कॉपर सल्फेट ले लेने हैं। कॉपर सल्फेट की भी जो कंसंट्रेशन है वो भी आप 1 मोलर ही ले लेने हैं। ठीक है, तो 1 मोलर जिंक सल्फेट ते 1 मोलर कॉपर सल्फेट आपने दो अलग अलग सोल्यूशंस अलग अलग जो कंटेनर्स है उन्हां दे विच ले लिया। ठीक है, हुण आपां की करना है, जिंक सल्फेट दे सोल्यूशन दे विच जिंक दी रोड डिप करनी है, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है उस दे विच कॉपर दी रोड डिप कर देनी है। ठीक है, इन्हां दोनों नूं कनैक्ट कर देना एक की दे थ्रू। ठीक है, तो एक आप चलो एमीटर लगा लेने हैं। ठीक है, एमीटर लगा लेंगे तो करंट का जो फ्लो है वो अपन पता लग जाएगा। तो हुण की होएगा, हुण जिवें तुसी की इंसर्ट करोगे, स्विच ऑन करोगे, इलैक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो उस ट्रांसफर दे विच की हुंदा है कि जो जिंक है उसकी ऑक्सीडेशन हुंदी है ते जो कॉपर है उसकी हुंदी है रिडक्शन। ठीक है, जिंक जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है, कॉपर जो है पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, जिंक एनोड है, एनोड के नाल कनेक्ट करया होया ते यह जो है कैथोड दा। ठीक है, तो एनोड जो टर्मिनल हुंदा उसदे उत्ते नेगेटिव चार्ज हुंदा, कैथोड टर्मिनल दे उपर पॉजिटिव चार्ज हुंदा है। तो हुण इस सारे सिस्टम दे विच की हुंदा है कि जो जिंक है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। जिंक की जो ऑक्सीडेशन होएगी तो जिंक की करेगा, आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा ते 2 पॉजिटिव दे विच कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जिंक जो सॉलिड जिंक है जो अपने यहाँ जिंक की रोड पाई है इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो यह सारा जो जिंक है यह आयंस दे विच कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो सोल्यूशन है, अगर उस सोल्यूशन में ध्यान नाल देखो तो सोल्यूशन च की है जिंक 2 पॉजिटिव एंड सल्फेट 2 नेगेटिव। तो इस सोल्यूशन दे विच तां ऑलरेडी बहुत सारा जिंक 2 पॉजिटिव है ही है ते होर भी जिंक 2 पॉजिटिव आ जाएगा। कदों, जदों यह वाली जिंक की रोड जो है वो डिकंपोज होके किस दे विच कन्वर्ट हो जाएगी, जिंक 2 पॉजिटिव। तो जिवें जिवें तुसीं ये स्टैप अगे मतलब जिवें जिवें टाइम बीतेगा उवें उवें तुसीं देखोगे कि जो आह जिंक की रोड है ये डिकंपोज होनी स्टार्ट होगी। तो यह जिंक की रोड जो है हौली हौली इस जो सारा जिंक डिकंपोज होके जिंक 2 पॉजिटिव दे विच कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो जिन्ना भी इस दे विच जिंक सीगा वो सारा जिंक हौली हौली सोल्यूशन दे विच जा रहा है, डिटीरियोरेशन हो रही है, सारा जिंक जो है खत्म होके जिंक 2 पॉजिटिव दे विच कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरीके नाल जो जिंक दा ये सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन दे विच एक तरीके नाल पॉजिटिव आयंस दी जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। जब बहुत सारा जिंक जो है वो जिंक 2 पॉजिटिव कन्वर्ट होकर इहदे च आएगा तो इस पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट बढ़ जाएगी। पहला की सी, जिन्ना पॉजिटिव सी उन्ना नेगेटिव सी, न्यूट्रल सिस्टम सी, बट हुण न्यूट्रल नहीं रहा, हुण पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, हुण रही गल इलैक्ट्रॉन्स की, जो जिंक ने इलैक्ट्रॉन्स लूज करे वो इलैक्ट्रॉन्स कित्थे गए सॉरी, तो वो इलैक्ट्रॉन्स कित्थे जाणगे, वो इलैक्ट्रॉन्स इन्हां वायर्स दे थ्रू इस कॉपर वाले सिस्टम के थ्रू, कॉपर की रोड के थ्रू इस कॉपर सल्फेट वाले सोल्यूशन चले जाएंगे। तो हुण कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन जाके की होएगा, हुण इत्थे देखो कॉपर के उपर +2 चार्ज है, सल्फेट के उपर -2 चार्ज है। जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स है जदों इस कॉपर सल्फेट वाले सोल्यूशन च आउणगे तो वो इत्थे आके कॉपर +2 नूं मिलणगे। जो कॉपर +2 है वो ये दोनों इलैक्ट्रॉन्स नूं गेन करेगा ते खुद काहदे च कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड कॉपर दे विच। ठीक है, कॉपर +2 दोनों इलैक्ट्रॉन्स नूं गेन कर गया ते किस दे विच कन्वर्ट हो गया, सॉलिड कॉपर दे विच। तो हुण की होया, कॉपर +2 दी रिडक्शन हो गई, जिंक दी ऑक्सीडेशन हुई सी, कॉपर दी की होगी, रिडक्शन होगी। अच्छा, हुण इस सारे सिस्टम दे विच की होएगा कि बहुत सारा कॉपर जो सोल्यूशन दे विच प्रेजेंट है +2 फॉर्म दे विच, वो कॉपर हुण सॉलिड फॉर्म दे विच कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो जदों ये सॉलिड फॉर्म शुरू हो जाएगा तो ये सोल्यूशन का जो कॉपर है
ਇਸ ਕਾਪਰ ਦੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ठीक है, रिएक्शन अगे कंटिन्यू होएगी, तो उवें उवें जिंक जो है, जिंक वाली साइड जो है उसकी रोड का जो वेट है वो डिक्रीज करन लग जाएगा, तो जो कॉपर की रोड है उसका वेट इंक्रीज करन लग जाएगा, है ना, क्योंकि जिंक जो है वो डिकम्पोज हो रही है, तो कॉपर जो है डिपोजिट हो रहा है, तो एक पासे वेट डिक्रीज करेगा, दूजे पासे वेट इंक्रीज करेगा। अच्छा, इस दे नाल नाल होर की हो रहा है कि सोल्यूशन दे विचों बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि हम सारा कॉपर 2 पॉजिटिव का कॉपर बनने लग गया, तो इसका मतलब कि जो सोल्यूशन दे विच हुण नेगेटिव चार्ज है उसकी अमाउंट वध गई, है ना। तो आप अगर रेशो देखिए तो इधर पॉजिटिव चार्ज की रेशो वध गई, इधर नेगेटिव चार्ज की रेशो वध गई। तो इस तरह के सर्किट जो होंगे है जिस दे विच एक तरीके नाल चार्ज डेवलप हो जाता है, तो आप उहदे विच कहने कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है जनरेट हो गया। तो जो इस तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाए तो जो सैल है उसके डैमेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपने सैल नू यूजफुल बनाना है डोमैस्टिक परपज के लिए, तो फिर इसका न्यूट्रल रहना जरूरी है। तो इस तरीके का जो सैल है वो वर्क नहीं करेगा अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस बनया रहा। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस नू न्यूट्रल करने के लिए की किया जाता है, इस दे विच एक नवा इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट किया जाता है, दैट इज नोन एज साल्ट ब्रिज। तो यह अपने को एक साल्ट ब्रिज है जो कि इस सिस्टम दे विच इंसर्ट किया जाता है ताकि जो सैल है वो न्यूट्रल रहे, इस दे विच पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट ना हो। ठीक है, इसको बाद डिस्कस करते हैं। पहला आप एक सारी छोटी जी कहानी दोबारा फिर देख लीजिए। जिंक लिया आपने, जिंक सल्फेट के सोल्यूशन, कॉपर लिया, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन, स्विच ऑन की ऑन की, करंट फ्लो होना शुरू, इलैक्ट्रॉन जो है फ्लो होने शुरू हो जाएंगे। इलैक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होएगी तो उत्थे आप देखते हैं कि जो जिंक है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, जिंक सारा जिंक 2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सॉलिड जिंक सारा एक्वस जिंक च कन्वर्ट हो रहा है। ते जो जिंक दा जो सोल्यूशन है इस दे विच पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट बदलने लग गई, ते जो इलैक्ट्रॉन्स लूज होए वो इलैक्ट्रॉन सारे इधर चले गए सी। इस साइड ते आके की हो गया, अपने कोले सारे इलैक्ट्रॉन्स कॉपर 2 पॉजिटिव नु मिले, तक केड़े कॉपर 2 पॉजिटिव नु एक्वस सोल्यूशन जो कि सोल्यूशन दे विच कॉपर है, तो सोल्यूशन वाला कॉपर जो है सॉलिड कॉपर च कन्वर्ट हो गया ते कॉपर दी रोड दा वेट बदलने लग गया। हुण इस सारे सिस्टम च एक पासे पॉजिटिव चार्ज वधे, एक पासे नेगेटिव चार्ज वधे, है ना। इन्नियां चीजां आपां ने ख्याल च रखनी है। तो हुण इस तो बाद आप साल्ट ब्रिज इंसर्ट किया ताकि जो सिस्टम है उसको न्यूट्रल किया जा सके। साल्ट ब्रिज है कि साल्ट ब्रिज एक इहो जिहा डिवाइस है जो कि सिस्टम नू न्यूट्रल रखने दे विच हेल्प करता है ना। तो हुण साल्ट ब्रिज दे विच की हुंदा है, जिहड़ा साल्ट ब्रिज है वो बेसिकली एक यू शेप्ड ट्यूब है, यू शेप्ड ट्यूब। ठीक है, एक यू शेप ट्यूब है जिसनू इन्वर्ट करके अपने सिस्टम दे विच फिट करया होया। ठीक है, इन्वर्ट करके। तो इसके जो दोनों एंड्स है, इन्हां दोनों एंड्स दे उत्ते आपां कॉटन दे प्लग्स यूज करते हैं। ठीक है, कॉटन प्लग्स आपां इन्हां नूं कहते हैं। ठीक है, ताकि जो सोल्यूशन है वो हौली हौली ट्रांसफर होंदा रहे, आइंस ट्रांसफर होंदे रहे। तो हुण की हुंदा है, इस साल्ट ब्रिज दे विच आपां ने एक सोल्यूशन फिट करना हुंदा है, फिल करना हुंदा है। किहड़ा सोल्यूशन फिल करना है, आपां KCl या KNO3, ठीक है, पोटाशियम क्लोराइड या पोटाशियम नाइट्रेट या फिर इवन अमोनियम नाइट्रेट वर्गे जो सोल्यूशंस है वो आपां इस यू शेप ट्यूब दे विच फिल करने हुंदे हैं। ते ये सारा जो सोल्यूशन है वो एक जेल दे विच तैयार किया जाता है जिसका नाम है अगर अगर जेल। ठीक है, अगर अगर जेल या जिलेटिन जेल, इन्हां दे विच तुसीं सोल्यूशन तैयार कर सकते हो ते इस यू शेप ट्यूब दे विच फिल करते हैं। हुण इस सारे सिस्टम दे विच की होएगा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾल्ट ब्रिज फिल करता तो इस साल्ट ब्रिज के विच बहुत सारे नेगेटिव आयंस है। मान लो कि मैं KCl फिल कराया, ठीक है, KCl फिल कराया, तो KCl जो है वो डिसोसीएट हो जाएगा K पॉजिटिव ते Cl नेगेटिव दे विच। तो हुण की होएगा, जो सोल्यूशन जिस कंटेनर दे विच पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट वधी सी वो अपने वाल नेगेटिव नूं अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब इस साल्ट ब्रिज दे विच जिन्ना भी Cl नेगेटिव है वो सारा नेगेटिव चार्ज इस कंटेनर च आ जाएगा, उदों तक आंदा रहेगा जदों तक यह पॉजिटिव चार्ज जो है वो सॉरी जदों तक यह पॉजिटिव चार्ज जो है वो बैलेंस नहीं हो जाता, है ना। तो जिमें जिमें इत्थे पॉजिटिव चार्ज वधी जांदा सी उवें उवें यह की करेगा, Cl नेगेटिव इनू ट्रांसफर करता रहेगा। तो जो पॉजिटिव ते नेगेटिव की रेशियो है वो इत्थे चेंज नहीं होएगी ते तुहाडा कंटेनर बिल्कुल न्यूट्रल पिया रहेगा। दूसरे पासे देखो,
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਟੇਨਰ ਵੀ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਿਵਾਈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਲੋ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स। ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਜੋ ਫਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਕ ਟੂ ਕਾਪਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦਾ ਫਲੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਰੰਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਫਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਵੀ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਕਰੰਟ ਦੀ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਕ ਟੂ ਕਾਪਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਫਰੋਮ ਕਾਪਰ ਟੂ ਜ਼ਿੰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹ, +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਨੋਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਨੋਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 네ਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਕ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ +2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਸੋਲਿਡ ਜ਼ਿੰਕ ਐਕਵਸ ਜ਼ਿੰਕ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਕੈਥੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਕੰਟੇਨਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਇਸ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਐਕਵਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇਹੀ ਦੋਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਗੇਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੋਲਿਡ ਵਾਲਾ ਕਾਪਰ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਓਵਰਆਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਪਲੱਸ ਕਾਪਰ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਜ਼ਿੰਕ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ प्लस कॉपर। जिंक जो है सॉलिड है, कॉपर प्लस टू एक्वस है, जिंक प्लस टू एक्वस मीडियम च है ते कॉपर जो है सॉलिड फॉर्म च। ठीक है, तो यही रिएक्शन हुण आपां स्टार्टिंग च भी करी सी जिहदे विच आपने देखा सी किस दी ऑक्सीडेशन हो रही है किस दी रिडक्शन हो रही है ना। तो इत्थे जिंक दी ऑक्सीडेशन हो रही है ते कॉपर दी रिडक्शन हो रही है, ये सारे इलैक्ट्रिकल सिस्टम दे थ्रू। ठीक है, इस दे विचों एक जो दो गल्लां होर ख्याल रखनी है, इलैक्ट्रॉन्स दा फ्लो हो रहा सी, इलैक्ट्रॉन्स दा फ्लो किधरों हो रहा सीगा, जिंक टू कॉपर। ठीक है, मतलब जिंक सीगा मेरे कोले एनोड ते कॉपर सीगा मेरे कोले कैथोड ते। तो इलैक्ट्रॉन्स का जो फ्लो हो रहा सी दैट वाज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। दूसरा है अपने कोले करंट। करंट का फ्लो इज द ऑपोजिट सी, मतलब करंट जो है दैट वाज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है, इस तरीके नाल अपने कोले सारी मूवमेंट हो रही है। इस इन्हां रिएक्शंस नूं ते आ दो पॉइंट्स नूं जरूर याद रखना है, आपां नूं अगे इन्हां दी जरूरत पेगी जदों आपां न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम है। इस सारे सिस्टम नूं तुसीं एक शॉर्ट फॉर्म दे विच भी याद रख सकते हो। तो तुसीं याद रखना है LOAN, लोन। ठीक है, बड़ी आसानी नाल याद रह जाएगा। L मींस के लेफ्ट साइड ते, लेफ्ट साइड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होएगी। ऑक्सीडेशन जो है वो एनोड टर्मिनल के ऊपर होएगी ते एनोड टर्मिनल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होएगा। ठीक है, तो हुण लेफ्ट साइड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही सी एनोड के ऊपर ते चार्ज किहड़ा सीगा नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें याद रखो, दूसरी राइट साइड ते अपने आप ऑपोजिट हो जाएगा है ना, राइट रिडक्शन कैथोड ते पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सिंपल जो वर्ड नहीं याद रखना है, लोन। तो जिन्ने भी हम आप एग्जांपल्स करांगे वो इस लोन की हेल्प के नाल ही करांगे। हाँ जी, नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकैमिकल सेल। हुण जो इलेक्ट्रोकैमिकल सेल आपने स्टडी करे इसनू सिंपल फॉर्म दे विच आपने रिप्रेजेंट करना है। जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो तुहानू इसे फॉर्म दे विच रिप्रेजेंट करके दिते होंगे, तुसी खुद सोचना होगा कि इसकी किस दी ऑक्सीडेशन हो रही है किस दी रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो आप रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। तो अपने कोले की हो रहा सी, एक इलेक्ट्रोकैमिकल सैल सी इस फॉर्म दे विच अपने कोले सीगा। इसनू किवें रिप्रेजेंट करना देखो, सब तो पहला तुसी दो साइड्स लैनी है, लैफ्ट ते राइट।
ठीक है, लैफ्ट ते राइट। अपना फॉर्मूला जरूर याद रखना, लोन वाला है ना, लैफ्ट राइट, दिस इज लैफ्ट, दिस इज राइट, ठीक है। लैफ्ट के ऊपर तुहाडे कोले एनोड है, ठीक है, इत्थे की है एनोड, राइट के ऊपर की होएगा कैथोड। तो दो बार्स जो है वो अपनी लगानी है, एक बार लगानी है लेफ्ट साइड पे, एक बार लगानी है राइट साइड पे, ठीक है। तो एनोड के ऊपर अपन पता ऑक्सीडेशन होती है, आप वो एलिमेंट पिक करांगे जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, किस दे विच कन्वर्ट हो रहा है, जिंक टू पॉजिटिव, ठीक है। तो इस लाइन दे विच सब तो पहला तुसीं लिखो किस दी ऑक्सीडेशन हो रही है, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन होने तो बाद वो किस च कन्वर्ट हो रहा है, जिंक टू पॉजिटिव, मतलब जिंक कास्ट कन्वर्ट हो गया जिंक टू पॉजिटिव, ठीक है। तो लेफ्ट साइड के ऊपर अपन पता लग जाएगा कि एक एलिमेंट है जिंक जो कि जिंक टू पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है, मीन के इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। अच्छा, दूसरे पासे कैथोड जिथे रिडक्शन हो रही है, हुण रिडक्शन किसकी हो रही है, कॉपर प्लस 2 दी। तो सब तो पहले लिखो कॉपर प्लस 2 आयन, ठीक है, इसकी रिडक्शन हो रही है। तो कॉपर प्लस 2 रिड्यूस होने तो बाद किस कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर दे विच, ठीक है। तो जिन्ना भी कॉपर प्लस 2 सी वो सारा किस दे विच कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर च कन्वर्ट हो रहा है, उसकी रिडक्शन हो रही है। इस तो बाद इन्हां दोनों नूं कंबाइन करता कंबाइन। इस तो बाद इत्थे विचाले आपां ने एक डबल बार लगानी है। इस डबल बार का मतलब है कि इन्हां दोनों दे विच एक साल्ट ब्रिज प्रेजेंट है, ठीक है, लगाया सी ना सर्किट दे विच साल्ट ब्रिज। होर की तुसीं शो करना है, इलैक्ट्रॉन्स दा फ्लो, इलैक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड। दूसरा करंट, करंट फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है। अच्छा, इसके नाल नाल तुसीं ब्रैकेट दे विच कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। जो सॉल्यूशन फॉर्म दे विच हुंदे आ उन्हां दी कंसंट्रेशन होएगी। तो जिवें जिंक 2 पॉजिटिव दी आपां 1 मोलर लई सी, कॉपर 2 पॉजिटिव दी भी आपां कितनी लई सीगी 1 मोलर, ठीक है। तो ये ब्रैकेट दे विच आपां कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके नाल आपां किसी भी गिवन रिएक्शन नूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होर मैं तुहानूं दिना, वो तुसीं रिप्रेजेंट करके मैनूं सेंड करिਓ। अच्छा, पहला आपां एक होर एग्जांपल लेके चलते हैं। तो जिवें अपने कोल एक रिएक्शन है कॉपर प्लस Ag पॉजिटिव टू फॉर्म कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस Ag। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है। रिप्रेजेंटेशन करने तो पहले आपां इसनूं बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो बैलेंस करना भी जरूरी है। तो हुण जिवें इस दे विच कॉपर है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं, सिल्वर का पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपां नूं पता है पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं, इट मीनस के इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहे हैं, इट मीनस के गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब रिडक्शन। तो आपां नूं ये पता लग गया कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है ना। मैं अलग अलग कर रहा है। जो कॉपर है वो कॉपर 2 पॉजिटिव दे विच कन्वर्ट हो रहा है, तो जो सिल्वर पॉजिटिव है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सिल्वर, ठीक है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव किवें जाएगा, ऑक्सीडेशन होने तो बाद, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने तो बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होएगा, ये 0 तो +2 च जा रहा है, इट मीनस के 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, ठीक है। इधर सिल्वर +1 है, +1 तो 0 जा रहा है, इट मीनस के सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये रिड्यूस हो गया। तो हुण इस रिएक्शन को अगर आप देखिए बैलेंस नहीं हुई, तो इस दे विच की है लॉस तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है बट गेन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये बैलेंस नहीं ना होया। तो इसनूं पहले आपां नूं बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने लई आपां की करांगे, इस रिएक्शन नूं 2 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह की रिएक्शन हुण तुसीं सीख चुके हो, है ना। बहुत सारी आपां इस तरह की मल्टीप्लीकेशन की है ओजोन दे विच, है ना। तो जिवें उस तरह बैलेंस करिया सी तुसीं उवें इनर बैलेंस करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए सी आपां नूं, ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होया, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही गेन होने चाहिए। तो आप सारी रिएक्शन नूं 2 नाल मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो जब आप 2 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे उस तो बाद आप बैलेंस करना है, सम कर देंगे। ओवरऑल रिएक्शन देखो की बनूगी, कॉपर प्लस Ag पॉजिटिव, कितने Ag पॉजिटिव है हुण अपने कोले 2 Ag पॉजिटिव, आ दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। टू फॉर्म की बनेगा कॉपर +2 प्लस Ag, कितने सिल्वर अपने को बनेंगे 2 सिल्वर, ठीक है। तो जो गिवन रिएक्शन सी अपने को उस रिएक्शन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ बैलेंस कर लिया। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ बैलेंस ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ रिप्रेजेंटेशन करनी है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन किवें होएगी, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों को कनेक्ट कर देंगे, विचाले साल्ट ब्रिज, ठीक है। लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉपर की,
ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਾਪਰ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? Ag पॉजिटिव दी किस कन्वर्ट हो रहे हैं? Ag, ठीक है। दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। इधर नेगेटिव टर्मिनल, इधर पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ते इस साइड ते कादा फ्लो आएगा? करंट का, ठीक है। तो ये सारे अपने कोल सिस्टम बन गया। हुण इस दे विच तुसीं ख्याल की रखना, जो आ बैलेंसिंग तुसीं करी है 2 3 4 जिन्ने भी सिल्वर आएंगे, जिन्ने भी एलीमेंट्स आएंगे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 2 3 ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ।